काफ़ी अरसा पहले की बात है। एक लड़की जिसका नाम तबस्सुम था, उसकी शादी हुई। वो ससुराल में अपने शोहर और सास के साथ रहती थी। बहुत कम वक्त में ही तबस्सुम को ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। उन दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और तबस्सुम अपनी सास की बहुत सारी आदतों से परेशान थी। उसकी सास हर वक्त तबस्सुम पर तंज करती रहती थी, जो उससे बहुत नागवार गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन और फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तबस्सुम और उसकी सास की तकरार ख़त्म न हुई। इन तमाम नाइत्तफाकियों ने घर का माहौल बहुत ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से तबस्सुम का शोहर बहुत परेशान रहता था। आखिरकार तबस्सुम ने यह फैसला किया कि वो अपनी सास का बुरा रवैया और बर्दाश्त नहीं करेगी और वो अब ज़रूर कुछ न कुछ करेगी। तबस्सुम अपने पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो जड़ी बूटियां बेचते थे। तबस्सुम ने उन्हें सारी कहानी बताई और उनसे कहा कि वो उसको थोड़ा सा जहर दे दें ताकि हमेशा के लिए ये मसला ख़त्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहा कि तबस्सुम, मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। तबस्सुम राज़ी हो गई। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौटे। उन्होंने तबस्सुम को कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी जहर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म में जहर फैलाएंगी। हर रोज़ तुम कुछ अच्छा पकाना और फिर उन्हें खाना देते वक्त उसमें ये जड़ी बूटियां डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर शक ना करे कि तुमने उन्हें मारा है, तो तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया उनके साथ बहुत दोस्ताना हो। उनसे लड़ाई मत करना, हर बात मानना और उनके साथ एक मलका की तरह बर्ताव करना। तबस्सुम ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर चली गई, क्योंकि अब उसे अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। हफ्ते गुजर गए और फिर महीने। तबस्सुम रोज कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को खास तौर पर पेश करती थी। उसे याद था कि अहमद अंकल ने उसे क्या कहा था कि उसे अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपनी सास की खिदमत करनी है और उनके साथ अपनी माँ जैसा बर्ताव करना है। 6 महीने गुजर गए। घर का नक्शा तकरीबन बदल चुका था। तबस्सुम ने कोशिश करके अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया था। अब अक्सर वो अपनी सास की बातों पर नाराज और गुस्सा न होती। 6 माह में एक बार भी उसका अपनी सास से झगड़ा नहीं हुआ था और अब उसे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी और उनके साथ रहना भी आसान लगने लगा था। उसकी सास का रवैया भी उसके साथ बहुत बदल गया था और वो भी तबस्सुम को अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी थी। वो अपने सब दोस्तों के दरमियान तबस्सुम की तारीफें करती थी। तबस्सुम और उसकी सास दोनों अब एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगी थी। तबस्सुम का शोहर भी ये सब देखकर बहुत खुश था। एक दिन तबस्सुम फिर अहमद अंकल के पास आई। तबस्सुम ने कहा कि आप मुझे तरीका बताएं कि कैसे मैं अपनी सास को उस जहर से बचाऊं जो मैंने उन्हें दिया है। वो बहुत बदल गई हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो उस जहर की वजह से मर जाएं जो मैंने उन्हें दिया है। अहमद अंकल मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था,
بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھی وہ وٹامن کی تھیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔